कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हो जाने के बाद एक बार फिर से बात कश्मीर पंडितों पर हुए नरसंहार की होने लगी है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले कश्मीर समिति दिल्ली की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई और हमारे साथ समिति के अध्यक्ष सुमीर चुंगरू जी मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं। सर, नरसंहार की बात एक बार फिर से होने लगी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रेस वार्ता काफी लंबी चली है और आपने कई सारी मांगे भी रखी हैं। कौन कौन सी मांगे एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, 32 साल से हम अपनी मांगे केंद्र में बैठी सरकार और स्टेट में, अब तो यूटी है, यूटी में सरकारों को हमने अपनी मांगे 32 साल से। हमारी मांगे ऐसे कुछ नहीं है ज्यादा। कश्मीर फाइल फिल्म्स कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हो जाने के बाद एक बार फिर से चर्चा कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार की, उस अत्याचार की फिर से होने लगी है। क्या कुछ इस वक्त समिति के अध्यक्ष कहेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहुंची है, जहां पर अब से कुछ देर पहले कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई। सर, कई सारी मांगे आप लोगों ने अपनी प्रेस वार्ता में की, क्या कुछ है वो मांगे, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इन रिस्पॉन्स टू द कश्मीर फाइल्स, जो एक 32 साल के बाद एक सच्चाई जो इस फिल्म में, ये फिल्म नहीं एक सच्चाई है, सत्यता है, और इस समक्ष में हमने ये एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। आज 32 साल तक कश्मीर समिति नहीं, पूरे विश्व में हम ये डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमारा जेनोसाइड जो हुआ है 32 साल पूर्व, उसको रिकॉग्नाइज करें। इसके लिए एक कानून लाए, केंद्र सरकार इसे कानून लाए और कानून एक ऐसा बने कि जो जेनोसाइड कानून, ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ हुआ है, कल किसी और स्टेट में हो। इसके लिए एक कानून बहुत जरूरी है। प्रेस वार्ता के दौरान ये मांग भी उठी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में एक अलग हिस्सा, एक अलग पीस ऑफ लैंड दे दिया जाए। उस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ और उस बारे में जानकारी देंगे? देखिए, कश्मीरी पंडित जो 32 साल पहले निकाला गया खदेड़ा, ये पहली बार नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री 700 साल पहले भी है, वहां पर उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। 7 एक्सोडस हो चुके हैं, 7, हम 8वां नहीं होने देंगे। जो हमारी जनरेशन ने, अब हम इसीलिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें एक जगह दो, सेपरेट होमलैंड। यानी कि आपकी मांग जो है वो सिर्फ रिहैबिलिटेशन की नहीं है, आपको वहां पर सिर्फ फिर से बसना नहीं है, जबकि आपको एक पूरा हिस्सा चाहिए। ये कहीं ना कहीं डिवीजन भी बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है। जो रिहैबिलिटेशन किन परिस्थितियों में हो, रिहैबिलिटेशन हमारे पास वहां पर है क्या जिसमें हम रिहैबिलिटेट होए? हमारे पास कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं। 32 साल से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है रोड मैप। यानी कि एक हिस्सा जो है वो आपको अपना चाहिए, जिसे आप अपना कहेंगे। क्या किसी भी एरिया में अगर आपको अलग अलग जगह पे रिहैबिलिटेट करते हैं तो कश्मीरी पंडित उससे खुश नहीं है? हमने 32 साल से एक ही डिमांड की है केंद्र सरकार से, हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए और कुछ नहीं। कौन सा वो सेपरेट होमलैंड है जिसकी मांग कर रहे हैं आप? रेखा दी है केंद्र सरकार पे, हमने मेमोरेंडम के रूप में हमने ये उनको डिमांड्स, अपने चार्टर डिमांड्स ऑलरेडी दे चुके हैं। कौन सा है सर, कौन सा है वो एरिया? रिवर झेलम के पास में हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जो हम सेपरेट होमलैंड में चाहते हैं। लेकिन सर, इसमें कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर भी दो तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं कि आप लोग जहां कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से सच्चाई दिखाई गई है, वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि इसमें एक तरफ की सच्चाई दिखाई है, दूसरी तरफ की जो सच्चाई है उसको छुपाया गया है। जो दूसरी तरफ के लोग हैं या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके से मैसेकर हुआ, उन्हें भी वहां पर अत्याचार सहने पड़े थे, लेकिन वो पक्ष दिखाया नहीं गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुस्लिम समुदाय जिनके साथ अत्याचार हुआ, उन्होंने तो गन उठाया। कश्मीरी पंडित ने तो गन नहीं उठाया ना। कश्मीरी पंडित ने किसी को मारा तो नहीं है वहां पर। कश्मीरी पंडित ने, आज एक एग्जाम्पल बताओ कि कश्मीरी पंडित ने किसी को मारा है वहां पर। अगर उन्होंने गन उठाया है
तो वो मरे। लेकिन हमारा मैसेकर कौन देख रहा है? हमारे साथ क्या हुआ? हमने क्या कसूर किया था? जिस तरीके से फिल्म आई है और इतने सालों बाद फिर से ये मुद्दा गरमाया है, चर्चा में आया है, लगता है कि अब कुछ ना कुछ एक अच्छी स्थिति पर पहुंचेंगे और कहीं बेहतर आप लोगों को समाधान मिल पाएगा। देखिए, ये समाधान तो केंद्र सरकार को सोचनी है। हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, 32 साल से हमारा समाधान हो, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करें। समाधान जो उनका एक सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है वो केंद्र सरकार बताएगी, हमारे पास तो नहीं है। हमने तो उनको डाटा दिया है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये आज पहली बार थोड़ी हुआ कि 90 में आज पलायन हुआ, उससे पहले भी वहां पर एक्सोडस हुए। 7वां एक्सोडस हमारा है। आज 32 साल में हमारा एक कश्मीरी पंडित, हमें क्या मिला? हमने तो आज तक गवर्नमेंट से हमने तो सिर्फ एक ही डिमांड की है, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, सरकार अब कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज तो कर रही है, तो ऐसे में आपकी डिमांड्स जो है वो बस यही है कि एक अलग पीस ऑफ लैंड दिया जाए, इसके अलावा कोई और डिमांड नहीं है? हमारी डिमांड्स है, पहले तो एक कानून बने जेनोसाइड के लिए, एक इसको जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करे, जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और कई मिनिस्टरों ने ये एक्सेप्ट किया है इन पार्लियामेंट, हाँ जेनोसाइड हुआ है। तो इसको एक कानून के रूप में लाए, इसको पारित करें और इसके लिए एक लॉ बनाए, जो हम डिमांड करते हैं। तो देखिए, कश्मीर समिति के अध्यक्ष सुमीर जी का साफ कहना है कि कई सारी जो मांगे हैं वो कश्मीरी पंडितों की समिति के द्वारा बाहर लाई गई हैं। उसमें सबसे मुख्य मांग यही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में एक हिस्सा अलग दिया जाए, जहां पर उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। साथ ही साथ कानून भी बनाया जाए जहां पर जेनोसाइड जो कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था उसे रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके आधार पर कानून की प्रक्रिया आगे पालन की जाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।